गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तैयारी भी है वो आपकी अच्छी चल रही होगी। हम लेके चल रहे हैं SSGD की ओर से। और अपन क्या देख रहे हैं? अपन देख रहे हैं प्रस्तावना, यानी संविधान के बारे में देख रहे हैं अपन। और संविधान के इंडियन पॉलिटी है उसमें वो चल रही है अपने, और उसमें अपन क्या देख रहे हैं? प्रस्तावना देख रहे हैं दोस्तों। प्रस्तावना देखने से पहले मैंने आपको जब अधिवेशन करवाए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड अधिवेशन करवाए थे, तब मैंने आपको बताया था कि जो तीसरा अधिवेशन था कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था। क्या प्रस्ताव पेश किया था? कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव? कौन सा रे? उद्देश्य प्रस्ताव। और वही आगे जाकर अपना क्या किस में पढ़ रहे हैं? प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे हैं। वही आगे जाकर अपन कहाँ पढ़ रहे हैं? प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका वाचन उस समय किसने किया था, ये पूछ लिया जाए आपने से कि जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका वाचन किसने किया था? तो वो किया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। डॉक्टर सर्वपल्ली पल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे रे? राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है। ये जो प्रस्तावना शब्द है, ये जो प्रस्तावना शब्द है, ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ओके सर, इतनी बात आ गई समझ में। अब थोड़ी सी अपना आगे चलते हैं। कितने? 22 जून 1947 को दिखाई दे रहा होगा। 22 जून 1947 को इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमारे इसको अंगीकृत किया गया था। किसको? प्रस्तावना को। 22 जून 1947 को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। 22 जून 1947 को क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया। इसकी कुछ एक विचारधाराएं थी। क्या थी? विचारधाराएं। सर ये क्या होती है? क्या चीज है? विचारधाराएं। क्या क्या थी विचारधाराएं? एक तो जो है भारतीय स्रोत। कौन सी है विचारधारा? पहली विचारधारा कौन सी है? भारतीय स्रोत है। कौन सी है? भारतीय स्रोत है। जो कहां से, जो क्या है उसका स्रोत क्या है? जनता है। क्या है? जनता है। क्या है? जनता है। दूसरी क्या है? अंगीकार की तिथि। किसकी? अंगीकार की तिथि। अंगीकार की तिथि तो वो कौन सी है? 26 नवंबर 1946 है। 26 नवंबर 1946 है। 26 नवंबर 1946 है। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? कितनी बात समझ में आ गई? अब यहां से आपको डिटेल में क्वेश्चन पूछ लेंगे, और भी अगर डिटेल में जाएंगे तो आपसे पूछ लेगा विक्रम संवत। सन तो आपने ने बता दी। अब आपसे पूछ लिया जाए विक्रम संवत। क्या पूछ लिया जाए? विक्रम संवत। तो अभी हम यहाँ बैठे हैं ना, 2006। विक्रम संवत क्या है? 2006। तीसरी बात, पहली बात है कि अपने स्रोत, भारतीय स्रोत क्या है? जनता है। भारतीय स्रोत क्या है? जनता है। दूसरे अंगीकार की तिथि जाएगी अपनी। कौन सी? 26 नवंबर 1946। विक्रम संवत पूछ लिया जाए तो 2006। तीसरी क्या? इसका उद्देश्य क्या था लागू करने का? मोटिव, उद्देश्य। उद्देश्य क्या था? क्या था उद्देश्य? तो पहली बात तो देखो न्याय। कौन सी? न्याय। दूसरी बात कौन सी थी? स्वतंत्रता। कौन सी थी? स्वतंत्रता। और तीसरी कौन सी थी? समानता। और चौथी कौन सी थी? बंधुता। यह भाई साहब कितने उद्देश्य थे? कितने? चार थे। कौन से? स्वतंत्रता, न्याय, समानता, बंधुता। मैंने से स्वतंत्रता पहले बोल दिया। अब क्रमवार याद रखोगे। पहला कौन सा? न्याय। दूसरी कौन सी? स्वतंत्रता। तीसरी कौन सी है? समानता। और चौथी आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी है? बंधुता है। आगे बस में अब देखते हैं अपन न्याय कितने प्रकार के थे। न्याय कितने प्रकार के थे? न्याय देखो, सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक
ये थे अपने कितने प्रकार के, तीन प्रकार के न्याय, तीन प्रकार के न्याय थे। लेकिन अब से अपने से पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता कौन सी थी, तो देखो विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति और कौन सी थी, विश्वास, धर्म, उपासना। विश्वास, धर्म, उपासना। उपासना कौन सी थी, उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता थी हमें, कितने प्रकार की, 5 प्रकार की थी। विचार यानी हमें अपने विचार प्रस्तुत करने के अधिकार है, हमें हमारी अभिव्यक्ति करने का भी अधिकार है, हमें किस पर विश्वास करना है, किस पर अविश्वास करना है, यानी हम किस पर विश्वास कर सकते हैं या किस पर नहीं कर सकते हैं, वो भी हमारे पास क्या रहेगी, स्वतंत्रता रहेगी। धर्म की बात करें तो हम हिंदू धर्म को मानते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म को अपनाना चाहते हैं, जिस धर्म से हैं, तो हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप धर्म परिवर्तन करो, ठीक है। तो विचार, अपने कोई भी विचार कर सकते हैं। विचार करने में क्या जाता है, विचार करने में तो आप विचार करो कि आप एक आईपीएस ऑफिसर हो। विचार करने में क्या जाता है, अपनी भावना है वो व्यक्त करो कि पैसा पढ़ तो मैं जाता हूँ आईपीएस पढ़े हुई, ठीक है। इंसान थे थारो अभिव्यक्ति, यानी विचार अभिव्यक्त कर सको, विचार है वे अभिव्यक्त कर सको बढ़िया तरीकों, ठीक है। हाँ। विश्वास ना भाई, तेरे पर रुपये को विश्वास को नहीं, मन तेरे पर तो 100% विश्वास है, तू तो गलत कहीं हो सकता है, वो ही कर सकता, अपन तो गलत करी हो सकता। अरे भाई जी मेरे गलत कर दे तो थारी ज्योतिर मारो से, यानी थे एनला कमेंट भी मार सको कोई, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ो, चाहे रामायण को पाठ करो, चाहे थे चर्च में जाओ, चाहे थे गुरुद्वारा में जाओ, चाहे थे मंदिर में जाओ, चाहे थे मस्जिद में जाओ, कोई रोक टोक नहीं था, जो धर्म है वो अपनाओ, ठीक है। आगे बात समझना, उपासना, इसमें भी आपको कोई रोक टोक नहीं है। सामाजिक न्याय, सब जानते हैं समाज वाला। आर्थिक न्याय, साइंस आई खराब हुआ है, केवल स्थिति कुछ की थोड़ी सी आर्थिक स्थिति सही बनी, फिर नहीं तो गुर्जी मैया कर दूंगा। राजनीतिक ने सारा जाने यानी समझाने की थाने कोई जरूरत हो नहीं, जति जरूरत ही माँ बाप तो समझा, ठीक है। अब समानता, समानता प्रतिष्ठा की और अवसर की, प्रतिष्ठा और अवसर की। देखो ये दो चीज है, अवसर, हमें अवसर मिलना चाहिए, हमें अवसर मिलना चाहिए हर चीज में। हम आईपीएस का भी फॉर्म भर सकते हैं, हमारे पास क्वालिफिकेशन है, तो हम आरएस का भी भर सकते हैं। ये डिपेंड इस पर लगने वाला, ये डिपेंड इस पर करता है कि आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। फॉर्म भरने में क्या है, किसी का भरो, एमएलए का चुनाव है उसका भरो, पर्चा भरो, क्या दिक्कत है, निर्दलीय लड़ो, नहीं सीट दे तो, ठीक है। दूसरी अवसर प्रतिष्ठा, इसके भी आपको बताने की जरूरत नहीं, अवसर प्रतिष्ठा की समानता है, वो हमें हर भारतीय समान है। जहाँ कोई विकलांग हुआ है, फिर भी नहीं कह देगा भाई 4 मीटर, जो 400 मीटर वाले रेस है बाथरूम पास कर, बी के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, मतलब टाइम डेढ़ होगा, जहाँ आर्मी वाले दौड़े तो 1600 मीटर होगा, 5:20 में होगा शायद, ठीक है। और एक चलो आर्मी में मान तो कौन लेगा, फिर भी थे और मान लो हैंडीक्राफ्ट है, तो जब मान लो कोई वैकेंसी है जो मैंने ले लो, जगह हाथ उतना प्रॉब्लम हुआ, बिन भी कुछ आरक्षण तो मिलना चाहिए, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की भी हमें क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होनी चाहिए। बंधुता, राष्ट्र की एकता, हमारे 2000 वर्ल्ड रेडियो ध्यान देखते, राष्ट्र की एकता, अखंडता, क्या है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। इसको करते हैं एक बार साफ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।